Hello students, welcome to my classroom. In last class we studied about the introduction of fibers, natural fibers and synthetic fibers. So today we will continue the chapter and we will discuss about the various types of synthetic fibers. First, let's revise. So synthetic fibers. Synthetic fibers are those fibers that are made in factories with the help of केमिकल्स, जिनको हम केमिकल्स की हेल्प से फैक्ट्रीज में बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसे हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। और पेट्रोकेमिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पेट्रोलियम से बनता है, पेट्रोलियम ओरिजिन है उसकी। और ये क्वेश्चन आपको बहुत आता है एग्जाम में भी कि व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स। सो पेट्रोकेमिकल्स आर द रॉ मटेरियल दैट इज़ यूज्ड टू मेक सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट कम्स द फर्स्ट type of synthetic fiber that we will study in this chapter, rayon. So now what is rayon? Rayon is a semi-synthetic fiber. Semi-synthetic इसलिए क्योंकि इसको बनाया जाता है वुड पल्प से, जो कि नेचुरल है, और बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जब वुड पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू रेयॉन। अब यहाँ पर क्योंकि हम वुड पल्प को यूज़ कर रहे हैं तो वुड पल्प एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए हम रेयॉन को पूरी तरह से मैन मेड नहीं कह सकते, इसीलिए रेयॉन को हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक। अब वुड पल्प क्या है? जब हम वुड को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको इतना ज़्यादा थिन कर दें कि वो बहुत सॉफ्ट हो जाए, तब बन जाती है वुड कन्वर्ट्स इनटू वुड पल्प, और वुड पल्प से हम बनाते हैं रेयॉन। नाउ रेयॉन इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं और साथ में हम उसको कहते हैं सेमी सिंथेटिक। रेयॉन इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क एंड सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक फाइबर। अब सेमी सिंथेटिक फाइबर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हम सेमी सिंथेटिक फाइबर रेयॉन को क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ वुड पल्प जो कि नेचुरल है और साथ में केमिकल्स भी यूज़ हो रहे हैं। तो दोनों चीज़ें यूज़ हो रही है, नेचुरल भी और केमिकल्स भी। और इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए कहते हैं बिकॉज इसकी जो रिजेम्बलेंस है, जो इसका टेक्सचर है, मतलब अगर आप इसको टच करके फील करेंगे तो आपको ये सिल्क जैसा महसूस होगा और देखने में भी ये आपको सिल्क लगेगा। देन कम्स द यूजेस ऑफ रेयॉन। रेयॉन की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये दूसरे फाइबर्स के साथ इजीली मिक्स हो सकता है, इसीलिए इसको कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स बनाई जाती हैं। एंड रेयॉन इज़ ब्लेंडेड विथ वूल टू मेक carpets. Rayon first. So rayon is prepared by chemical treatment of wood pulp. rayon को wood pulp के chemical treatment से बनाया जाता है और rayon को artificial silk भी कहा जाता है बिकॉज इसकी जो resemblance है वो किसकी जैसी है, सिल्क जैसी। और हम इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं क्योंकि इसके बनने में वुड पल्प यूज़ होता है जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है। उसके बाद हम रेयॉन को यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करके कॉटन के साथ टू मेक बेडशीट्स, और वूल के साथ इसको ब्लेंड किया जाता है, ब्लेंड मतलब मिक्स किया जाता है टू मेक कारपेट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेयॉन। द नेक्स्ट इज़ नायलॉन। सो द नेक्स्ट synthetic fiber is nylon. Nylon is another man-made fiber and it is fully synthetic fiber. It is prepared from coal, water and air. इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल। इसको बनाने के लिए कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल जो कि प्लांट्स और एनिमल से मिले वो यूज़ नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो नायलॉन है ये एक पहला सिंथेटिक फाइबर है जो बनाया गया था, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट कम्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन। जो नायलॉन है उसकी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो उसको बहुत पॉपुलर बनाती हैं in making clothes. So nylon fiber is a very strong
इलास्टिक एंड लाइट फाइबर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या लेंगे, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टील वायर है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन। एंड इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक है, लाइट वेट है, एंड इट इज़ इलास्टिक, इट इज़ लाइट वेट, लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। इसको ईजिली हम वॉश भी कर सकते हैं। So it became very popular for making clothes, and other uses are, it is used in making socks, ropes, tents, toothbrushes, curtains, and many more things like seat belts, sleeping bags, etc. So being very strong fiber, it is used for making parachutes and rope for rock climbing, and it is a lustrous फाइबर। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला, इसमें चमक होती है। ये आप घर में यूज़ करते हैं रोप्स, कपड़े सुखाने के लिए, वो भी नायलॉन की बनी होती है। हमारे जो अम्ब्रेलाज है दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन। ये जो स्टफ़ है, शाइनी स्टफ़, सी एंड द ब्रिसल्स ऑफ द टूथब्रश, जो ब्रिसल्स हैं ऊपर के, ठीक है, दीज ब्रिसल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन. So these are the basic products that we use in our daily life that are made up of nylon, and this belt and some belts are also made up of nylon. The next fiber is polyester. It is a fiber that does not get wrinkles, and it is a good property of polyester that it is wrinkle free. इस पे wrinkles नहीं पड़ते हैं और बहुत ही easy होता है polyester को wash करना. And the most कॉमन यूज पोलिएस्टर्स आर टेरेलिन. टेरेलिन एक ऐसा पोलिएस्टर है जो बहुत ही पॉपुलर पोलिएस्टर है और ये ड्रेस मटेरियल्स बनाने में यूज़ होता है. और डेली लाइफ में हम जो पीईटी जार्स, जो आपके घरों में आप जार्स यूज़ करते हैं या बॉटल्स यूज़ करते हैं, वो भी किससे बने होते हैं, पॉलिएस्टर से. सो द मेन प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिएस्टर इज़ इट इज़ अ वेरी easy to wash and crisp kind of fiber. So the last fiber is acrylic. Acrylic is very similar to wool but cheaper than the wool. ये wool जैसा होता है but उससे सस्ता होता है. So हम जो हम clothes So last synthetic fiber is acrylic. The acrylic is the last synthetic fiber is acrylic. अब हम जो विंटर्स में स्वेटर्स एंड शॉल्स और ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेचुरल वूल के नहीं बने होते, एंड दे आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सिंथेटिक फाइबर जिसका नाम है एक्रिलिक. और एक्रिलिक जो है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है दे आर वेरी सिमिलर टू वूल एंड इट इज़ वेरी चीपर. और ये वूल से सस्ता होता है और ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है. ड्यूरेबल का मतलब कि बहुत टाइम तक जो एक्रिलिक के बने क्लोथ्स हैं वो बहुत टाइम तक चलते हैं, एंड इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल और हम इसको ईजिली परचेज भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ क्वाइट चीपर. ये वूल के कंपैरिजन में बहुत सस्ता. सो we have studied so many advantages of synthetic fibers, but there is a big disadvantage of synthetic fiber, and that is it catches fire very easily. बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है. इस वजह से हमें कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स पहन के किचन और लैब में काम नहीं करना चाहिए. हमें हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहनकर ही ये वर्क करने चाहिए. और सिंथेटिक फाइबर जब भी हीट होता है इट मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी. वो बॉडी को स्टिक कर जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. सो this is the only disadvantage of synthetic fibers, that they catches fire very easily. So let's discuss some questions. So first question is, what are monomers? That we have already done कि monomers क्या हैं. The monomers are small units of which the polymers are made up of.
सो मोनोमर्स क्या हैं? बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स. The next question is, name a plastic that is used for non-stick coating of cookwares. तो जो प्लास्टिक नॉन-स्टिक पैंस, तवास ये सब बनाने में यूज़ होता है वो कौन सा है? दैट इज़ टेफ्लॉन. देन इज़ वाई इज़ रेयॉन कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क? हम रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रिजेंबल्स सिल्क. उसकी जो शाइनिंग टेक्सचर है वो सिल्क जैसा है. और आर्टिफिशियल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प बाय केमिकल ट्रीटमेंट. तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. इट हैज़ सिल्क लाइक शाइन, और उसकी जो शाइन है दैट इज़ लाइक सिल्क. नेक्स्ट इज व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स क्या हैं? पॉलीमर्स हम बता ही चुके हैं कि क्या है. पॉलीमर्स जो हैं आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड बाय जॉइनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स. जो मोनोमर्स को ज्वाइन करने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर. सो पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ मोनोमर्स. विच फाइबर इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर? कौन सा फाइबर स्टील वायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नायलॉन. नायलॉन इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं पैराशूट रॉप्स बनाने में, सॉक्स, रॉप्स, टेंट्स, टूथब्रशेज, स्लीपिंग बैग्स एंड कर्टन्स बनाने में हम उसको यूज़ करते हैं. अदर इज, so which fiber is known as artificial silk? Why is it called so? So rayon is called artificial silk. It is called so because it has a beautiful shiny texture like that of silk. So this is all about synthetic fibers. In next class we will study about plastics. Thank you. Keep revising the chapter and please like the video and share the video and subscribe the channel. Thank you.